हेलो स्टूडेंट, टुडे वी विल टॉक अबाउट व्हाट इज क्लॉज। आइए देखते हैं सबसे पहले डेफिनेशन। अ क्लॉज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स व्हिच हैज अ सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट, यानी कि फाइनाइट वर्ब। ठीक है, तो एक क्लॉज में कम से कम एक सब्जेक्ट और एक फाइनाइट वर्ब होना चाहिए। एक फाइनाइट वर्ब, तो सब्जेक्ट प्लस फाइनाइट वर्ब दोनों मिलकर बनाते हैं क्लॉज। फॉर एग्जांपल्स, ही स्टॉप्ड। यहां पे आप देखेंगे ही सब्जेक्ट है, स्टॉप्ड एक वर्ब है। ठीक है, ये दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं? क्लॉज। ठीक है, तो एक क्लॉज में कम से कम एक सब्जेक्ट और एक फाइनाइट वर्ब होना चाहिए। यहां दूसरे एग्जांपल में देखते हैं तो दे एक सब्जेक्ट और दूसरा हमारा क्या है? वर्ब। ये दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं? एक क्लॉज बना रहे हैं। ठीक है, दोनों बराबर ये मिलकर क्या बनाएंगे? क्लॉज। अगला देखिए, सब्जेक्ट प्लस सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, द बेबी स्लेप्ट। तो ये भी दोनों मिलके क्या बना रहे हैं? एक क्लॉज बना रहे हैं। ठीक है, तो एक क्लॉज में कम से कम एक सब्जेक्ट और एक फाइनाइट वर्ब होना चाहिए। तो काइंड्स ऑफ क्लॉज की बात करें तो क्लॉज जो होते हैं, क्लॉज दो प्रकार के हैं। इंडिपेंडेंट क्लॉज, या इसी को मेन क्लॉज के नाम से जाना जाता है ये, या इसी को प्रिंसिपल क्लॉज कहते हैं। ठीक है, अगला है डिपेंडेंट क्लॉज, या फिर इसी को सबऑर्डिनेट क्लॉज भी कहा जाता है। सबऑर्डिनेट क्लॉज के भी तीन पार्ट हैं, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज एंड एडवर्ब क्लॉज। ठीक है, तो सबसे पहले आइए जानते हैं कि इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है और डिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है। ठीक है, इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है? इंडिपेंडेंट क्लॉज कैन बी अ सेंटेंस बाय इटसेल्फ और अ पार्ट ऑफ अ बिगर सेंटेंस। या तो ये खुद एक सेंटेंस हो सकता है या किसी बड़े सेंटेंस का एक पार्ट हो सकता है, along with other clauses। ठीक है, अन्य क्लॉज के साथ ये हो सकते हैं। देखिए, सबसे पहले इसमें एक सब्जेक्ट होगा, एक वर्ब होगा, और ये दोनों मिलकर एक कंप्लीट थॉट देंगे। ठीक है, तो जब कंप्लीट थॉट देंगे दोनों मिलकर सब्जेक्ट और फाइनाइट वर्ब, तो ये बनेगा आपका क्लॉज। बात करते हैं डिपेंडेंट क्लॉज की, जिसको सबऑर्डिनेट क्लॉज के नाम से भी जाना जाता है। तो अ डिपेंडेंट क्लॉज कैन नॉट स्टैंड बाय इटसेल्फ, राइट? It needs to be combined with an independent clause। ठीक है, एक जो सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है उसको जरूरत होती है इंडिपेंडेंट क्लॉज की। ठीक है, यानी एक डिपेंडेंट क्लॉज को जरूरत होती है इंडिपेंडेंट क्लॉज की, ताकि उसका मीनिंग निकल सके। इसमें देखिए, स्ट्रक्चर में सबऑर्डिनेट कंजंक्शन होगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि सबऑर्डिनेट क्लॉज पहचानने में याद रखना चाहिए कि उसके साथ हमेशा कंजंक्शन लगा होता है। बिना कंजंक्शन का सबऑर्डिनेट क्लॉज नहीं होता है, और अगर कंजंक्शन नहीं लगा है तो सबऑर्डिनेट क्लॉज नहीं होता है, बल्कि मेन क्लॉज बनेगा। तो देखिए, सबसे पहले सबऑर्डिनेट क्लॉज, इसके बाद सब्जेक्ट प्लस वर्ब। अब ये इक्वल क्या हो जाएगा? इनकम्प्लीट थॉट, यानी सबऑर्डिनेट कंजंक्शन प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब, ये तीनों मिलकर इनकम्प्लीट थॉट देते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल की मदद से समझते हैं, जैसे आई प्लांटेड ट्री। ठीक है, आई प्लांटेड ट्री, मैंने पेड़ लगाया। बिकॉज एक क्या है? कंजंक्शन है ये, यह एक सबऑर्डिनेटिव कंजंक्शन है। तो आई प्लांटेड ट्री बिकॉज आई लाइक फ्लावर्स। ठीक है, आई लाइक फ्लावर्स। यहां देखेंगे सब्जेक्ट प्लस वर्ब, ये ठीक है, ये हमारा क्या बनेगा? मेन क्लॉज। मेन क्लॉज, और जहां से कंजंक्शन लग जाता है ये वाला पार्ट बनेगा सबऑर्डिनेट क्लॉज, या आप इसको कह सकते हैं डिपेंडेंट क्लॉज। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आएगा होगा। वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। मिलते हैं अगली क्लास में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।